इंडिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट ये है लद्दाख। इतना बड़ा डेजर्ट जहां दिल्ली जैसे 40 शहर आ सकते हैं, पर पॉपुलेशन दिल्ली की पॉपुलेशन से 1% से भी कम। दिल्ली की 3 करोड़ पॉपुलेशन के आगे यहाँ मुश्किल से 3 लाख लोग रहते हैं। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया में कोई ऐसी रिमोट या दूर दराज बसी जगह भी होगी, ये मानना बहुत मुश्किल है। पर लद्दाख में ऐसी कई जगह हैं जहां दूर दूर तक आपको कोई इंसान भी नहीं दिखेगा। हिमालयाज़ के कुछ सबसे खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसी ये जगह है चंगथांग, जो कि लगभग 14,000 फीट की हाइट पर है। यहाँ इतने ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर सी लेवल के कंपैरिजन में सिर्फ 60% ऑक्सीजन हवा में बचती है, और जहाँ गर्मियों में भी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट टच करता है, वहाँ ऐसे भीड़ और मुश्किल हालातों में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी बस इन टेंट्स में गुजार देते हैं। पर ये लोग ऐसा क्यों और कैसे करते हैं, इनकी इस मुश्किल ज़िंदगी को करीब से जानने के लिए मैं पहुँचा लद्दाख की इस खूबसूरत जगह पर। जिले जिले आपका ही टेंट है सारे? नहीं। अच्छा जी। तो आप यहाँ पे कितने टाइम रुकते हैं इधर? रोज रुकता है। रोज रुकते हैं इधर? है। आपका घर है ये? ये मेरे घर है। ठंडा है। ठंडा नहीं है, सही है, अच्छा है। ठंडा है। सही नहीं है। चाय पियो। रात को ठंडा लगता होगा आपको ना? बड़ा ठंडा है। हाँ, थैंक यू दीदी। तो इमेजिन करो आप अपने आप को इस पूरे इतने रिमोट एरिया में, जहाँ आप इस टेंट के भरोसे हैं, बस इस टेंट के भरोसे। और ये सिर्फ मतलब एक रात की बात नहीं है, ये ज़िंदगी भर की बात है। यहाँ रहने वाले ये लोग हैं चंगपा, जिनकी जिंदगी अपनी भेड़, बकरी और याक्स को पालने में ही गुजरती है, और ये सब जानवर भी इनके टेंट के साथ में ही रहते हैं। तो अभी मेरे पीछे आप ये अभी जितनी भी यहाँ पे भेड़े या बकरियाँ आप जो देख रहे हैं, वो यहाँ पे रहने वाले ट्राइब के लोगों की, मतलब नोमैड्स की है, जो यहाँ इतने इस वीराने में रहते हैं। और वो रहते भी इनकी वजह से है, ताकि आसपास की घासें वगैरह चरते रहें और इनकी देखभाल करने के लिए, ताकि इनको घास खाने के लिए मिलती रहे। तो वो यहाँ पे टेंट वगैरह लगाते हैं। जुले जी, कितनी भेड़े हैं आपके पास? ये कितनी भेड़े हैं यहाँ में? हाँ, 300 भेड़े हैं। हाँ। इतने से एरिया में 300 भेड़े आ जाती हैं? हाँ, आ जाते हैं। तो आप घर भी तो बना सकते हैं ना, जहाँ पे ये घास के मैदान होते हैं, वहाँ घर भी तो बना सकते हैं। टेंट में रुकने की क्या वजह है, मतलब वो पूछ रहा हूँ। 1 मिनट यहाँ बैठे हो, फिर और चला जाएगा। और चला दिन में यहाँ जाएंगे? नहीं बदलने की वजह क्या है, मतलब बदलते क्यों हैं? एक जा में वो पोस्टिंग जाए। घास नई ढूंढते हैं? ढूंढते अच्छा, जब यहाँ की घास खत्म हो जब जाएगी, यहाँ 1 महीने यहाँ बैठे तो वहाँ 1 महीना दूसरी घास में। दूसरी घास में वो अच्छा। तो कितना करना पड़ता है, कितने सफर करना पड़ता है ऐसे? वो दिखा है ना, वो बर्फ जैसा हो। हाँ, वो बर्फ जैसा दिख रहा है। है। वहाँ तक जाना पड़ता है। हाँ, वहाँ तक। ये जाना कब होता है, गर्मियों में या सर्दी में उधर? हाँ, उतर में सर्दी टाइम में बैठे। अच्छा। फिर वहाँ लगाते हो तंबू वगैरह ये सब? हाँ, सब तंबू लेके फिर जाए। अच्छा। और कितने लोग रहते हैं आप साथ में ऐसे तंबू में? मेरे साथ में 2 रहता है। आपको मिला के 2? हाँ, बीवी रहते हैं ना। अच्छा, मियाँ बीवी। अच्छा। बच्चे भी रहते होंगे ना? हाँ, बच्चा भी वो 1 महीना तो रहता है, फिर वो स्कूल जाता है। अच्छा। सुबह के इस टाइम याक का दूध निकाला जाता है, जिसके लिए सबसे पहले याक के बच्चों को खोलकर उन्हें अपनी माँ का दूध पीने दिया जाता है। और जब दूध निकलने लगता है और बच्चा दूध पी चुका होता है, तो उसको फिर से बांधकर याक का दूध एक बाल्टी में निकाला जाता है।
こっち行きゃいいして 뒤요. 내こっち行きゃいい 내こっち行きゃいい 그 커리탕이 야 마야 गिना ये वाला याक का भी ताज़ा ताज़ा दूध निकला है। बहुत थोड़ा सा है, मतलब एक याक से मुश्किल से मुझे लग रहा है 300 ml 200 पानी से निकाल सकें। और अब बाल्टी से उनका दूध निकाल रहे हैं बारी बारी से सारी बकरियों का। तो जल्दी इस तरह साथ बंदे देखना मतलब थोड़ा अलग तो है, बट ये 1-2 लोग हैं और तो ये पूरा दिन लग जाएगा, दूध भी नहीं निकलेगा। लद्दाख मैंने इतना ज़्यादा घूमा है, एक छोटा सा पॉन्ड टाइप कुछ दिखाया यहाँ पे मुझे। लेक तो नहीं कह सकते बट एक छोटा सा पॉन्ड है, इतना छोटा भी नहीं है वैसे और इस जगह का कोई नाम भी नहीं है, ये बस ऐसे ही चलते चलते मिल गई मुझे यहाँ पे और बहुत ही सुंदर लग रही है। यही खास बात है आके आप मतलब ऐसे ही बस कहीं भी चले जाओ आपको कुछ ऐसी सुंदर सी जगहें दिख जाएंगी जिनका कोई नाम तो नहीं होगा पर बहुत खूबसूरत होंगी। खूबसूरत तो इनका ये टेंट भी है जिसे कहा जाता है रैबो, जो इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है, वो भी याक की वूल से। जो हम नॉर्मली कैंप तरह से बसा लिया है वो बहुत कमाल की चीज़ है। थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी आ गई है। यहाँ पे आप देखोगे एक बल्ब लगा हुआ है और वो बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ पे ये बैटरी चार्ज होती है बाहर लगे सोलर पैनल से। तो इनका एक बैटरी से पूरा जो भी नई एनर्जी चाहिए होती है, लगभग एक लाइट वाइट या इनको छोटे से फ़ोन है जो चार्ज कर लेते हैं ये लोग। तो इन पे हर चीज़ का जुगाड़ और सारी चीज़ें ये कितना ज़्यादा नेचर से जुड़कर करते हैं, इतनी ज़्यादा रिमोट जगह पर नेचर से जुड़कर रहना तो वो इन लोगों को और ज़्यादा ख़ास बना देता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोग अगर या फिर मैं भी फैसिलिटीज़ के साथ भी इस जगह पर आसानी से रह पाऊँगा। क्या है पानी? पानी लाया पानी कहाँ से लाते हैं? क्या है, कुछ नदी है? पंप पंप है, हैंड पंप। पंप अच्छा अच्छा, कितना दूर है? बहुत दूर है तो सोचिए जहाँ पानी मिलना भी इतना मुश्किल है, वहाँ दही, मक्खन या पनीर कहाँ से मिलेगा। इसलिए ही याक इस चीज़ में भी काम आता है, क्योंकि याक के दूध से ही बनाया जाता है मक्खन और पनीर, वो भी पूरा नोमैडिक स्टाइल में। और यहाँ भी बटर यानी मक्खन बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि एक बहुत ही खास और अलग तरीका है। अभी ये याक के दूध को एक बैग जैसी चीज़ में डाल रहे हैं, जो कि एक भेड़ की खाल है। और भेड़ की खाल के अंदर दूध को डालकर फिर उसमें फूंक मार के हवा भरी जाती है। फिर उसके बाद कुछ इस तरह इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाता है। करीब आधे घंटे तक ऐसा करने के बाद दूध से मक्खन अलग हो जाता है और मक्खन को अलग निकाल के उसे धोकर साफ किया जाता है। और जो मक्खन छानने के बाद दूध बचा था उसे गर्म करके पनीर बनाया जाता है। अब ये सब तो इन्हें खुद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई भी डेयरी नहीं है और इसीलिए हर चीज़ ये नेचर की मदद से ही बना लेते हैं। अब जिस वजह से ये यहाँ घास के मैदान में रुके हैं, अब उन्हीं जानवरों को घास खिलाने की बारी है। इसलिए अब सभी भेड़ों को खोल दिया जाता है और अब शुरू होता है ये पूरे दिन भर का सफ़र, जिसमें ये इस पूरी वैली में अपनी सैकड़ों भेड़ों के साथ अच्छी घास की तलाश में घूमते रहते हैं। दूर दूर तक फैली इस वैली में जब ये भेड़ और याक चलते हुए महज एक चींटी की तरह दिखते हैं,
तब अंदाजा लगता है कि आप कितने मीलों दूर फैले एक खाली इलाके में हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे आके कि नेचर सच में कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये एरिया इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं कितना बोल लूँ, कितना भी कह दूँ मैं इस जगह को कि कितनी खूबसूरत है। बट नेचर कितनी ज़्यादा हार्श हो सकती है वो भी मुझे यहीं आके पता चल रहा है। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि ये बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो उस रिमोटनेस की वजह इस जगह को भीड़ इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ही ये रिमोट है। हम यहाँ आए हैं तो जैसे आप आओगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, और इतनी ज़्यादा ठंड, गर्मी में भी इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो सर्दियों में तो कितनी ज़्यादा ठंड होगी। मतलब यहाँ यार ये रहने लायक ही नहीं है जगह। बेशक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर यहाँ रहना ही इतना मुश्किल है कि आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए ही यहाँ पे कोई लोग नहीं है, इसलिए ही ये रिमोट है, इसलिए यहाँ पर अभी तक फैसिलिटी नहीं आई है, इसलिए यहाँ पे कोई हमेशा ज़िंदगी भर रुकना नहीं चाहता। और फिर भी कुछ लोग हैं जो यहाँ रहते हैं टेंट्स में, तो वो ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी वो मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और सोचिए अगर इस जगह में आपको एक दिन में 40 किलोमीटर का सफ़र करना पड़े तो कितना सफ़र हो जाता है आपका ऐसे एक बार में? कितने किलोमीटर का सफ़र हो जाता होगा ये जो पूरी घास वास तक? 200 किलोमीटर कुछ आए आपका। 200 किलोमीटर तक का सफ़र? हम लोग क्यों दिन से आए। अच्छा, तो 200 किलोमीटर का आप सफ़र कितने टाइम में कर लेते हैं ये? वो तो एक हफ्ता का तो जाना पड़ता है सर। एक हफ्ते में 200 किलोमीटर? हाँ वो जाना पड़ता है। कभी कभी तो 40 किलोमीटर आया होगा एक दिन में। एक दिन में 40 किलोमीटर? हाँ। ओहो, तो और सब भेड़ों के साथ? हाँ सब। और कभी कभी तो अच्छी घास के लिए नदियां भी पार करनी पड़ती हैं, जो देखने में खूबसूरत लग सकता है पर बहुत ही मुश्किल काम है। नदी का सबसे कम चौड़ा हिस्सा ढूंढकर अपनी भेड़ों को ये नदी पार कराते हैं, पर नदी का पानी 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है। खुद नदी पार करेंगे ऐसे ही पूरा तैर के। इतनी भेड़ों को संभालना भी आसान काम नहीं है, पर जंगपा लोगों ने इसके लिए भी एक अलग तरीका अपनाया है। ये भैया क्या कर रहे हैं आप? ये क्या चीज़ है? बीड़ू को मरना है, पत्थर है। अच्छा पत्थर है। हाँ पत्थर भेड़ों को मार के टारे हैं। हाँ, बड़ी बीड़ू सारा वो बक जाएगा। अच्छा इससे अच्छा मरना है। अच्छा, ये उनको लगता है या दूर? अच्छा, ऐसे जमीन पे फेंकने के लिए? अच्छा अच्छा, डराने के लिए? करना है ये, हाँ। इससे करना, ओ भाई, इससे करना है। ओ ऐसे बीड़ू को सारा आ जाएगा। सारे भेड़ आ जाते हैं। हाँ अभी आप भगा रहे हैं उस तरफ, हाँ, गाना गाते हुए करते हैं? करना पर शायद आज से कुछ सालों में हो सकता है यहाँ सब बदल जाए। हो सकता है आगे आने वाले सालों में आपको ये याक से भरे या ये शीप से पूरे भेड़ों से भरे घास के मैदान या भेड़े भी इतनी ना देखने को मिले, क्योंकि ऐसी मुश्किल ज़िंदगी अब इस ज़माने में कोई जीना नहीं चाहता। सब आगे बढ़ना चाहते हैं और काफ़ी लोग बढ़ भी चुके हैं और काफ़ी लोग अब शिफ्ट हो चुके हैं लेह में, जो यहाँ की सिटी है लद्दाख की, या और कई जगह चले गए हैं अपना और कोई रोज़गार ढूंढने के लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे अब ये जगह ख़त्म हो रही है, ये पूरा लाइफस्टाइल अब ख़त्म हो रहा है। तो अभी धीरे धीरे करके जितने भी याक बाहर इनके टेंट के पास, मतलब, तो मेरा तो यहाँ पर आज